है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। ईसा भाई प्रगति को खतरों से बचाने के लिए उसे अपने घर लाकर रखना चाहता है, लेकिन प्रगति खतरों से घबराकर अपने दुश्मनों की आंखों से ओझल होना नहीं चाहती। वो उनका सामना करना चाहती है और कहती है कि वो डरपोक हैं और किराए के टट्टू लेकर उस पर हमला करवाते हैं। विकास और आशा भी प्रगति के लिए परेशान हैं। विकास अंडरवर्ल्ड के उन लोगों की मदद लेना चाहता है जिन्हें वो अपनी गुजरी हुई जिंदगी में जानता था, लेकिन आशा उसे ऐसा करने से रोकती है। मीना प्रगति से मिलती है और अपनी जिंदगी की कहानी सुनाती है कि वो कैसे राजेश से प्यार करती थी जो किसी और की मोहब्बत में मुब्तला था, और वो कैसे राजेश ही की वजह से अब डॉक्टर अनिल से शादी करने के लिए तैयार हो गई है। ये अजीब इत्तेफाक है कि एक दिन डॉक्टर अनिल के लिए प्रगति का रिश्ता आया था, और अगर उस वक्त प्रगति विनोद से प्यार न करती होती तो उसकी शादी डॉक्टर अनिल से हो चुकी होती। मीना प्रगति से राजेश की बहुत तारीफ करती है और उसे हॉस्पिटल में राजेश से मिलने के लिए राजी कर लेती है। डॉक्टर अनिल, मीना और प्रगति राजेश से हॉस्पिटल में मिलने आते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर अनिल और मीना राजेश से मिलकर चले जाते हैं और प्रगति राजेश के पास अकेली रह जाती है। राजेश को ये जानकर खुशी है कि प्रगति अब उससे नफरत नहीं करती। अब आगे। अमिता तो खुदकुशी करने गई थी, मगर करण ने उसे बचा लिया और उसके साथ शादी भी कर ली। मगर वो हवेली में क्यों रहते हैं? माँ जी उन्हें यहाँ लेकर आई है। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? डैडी, माँ जी एक औरत है और इस हवेली की मान और मर्यादा उन्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। उन्होंने जो कुछ भी किया है इस हवेली की इज्जत को बचाने के लिए किया है, और अब जो कुछ मैं करूंगी वो भी इस हवेली की इज्जत को बचाने के लिए ही करूंगी। मगर बेटी। हाँ डैडी, अब जो कुछ भी करना है वो मुझे ही करना है। अब आप कुछ नहीं करेंगे। मगर तू। मैंने कहा ना डैडी, अब आप कुछ नहीं करेंगे। और अगर आपने ठाकुर साहब या विनोद के खिलाफ कुछ भी किया तो आप मेरा मरा मुंह देखेंगे। हाँ डैडी, अगर आप मुझसे कोई भी रिश्ता रखना चाहते हैं तो आप वैसा ही करेंगे जैसा मैं आपको करने के लिए कहूंगी। और अब मैं आपसे एक विनती करती हूँ, आप इस वक्त यहाँ से चले जाइए। चले जाइए, आप यहाँ से चले जाइए। चले जाइए। कुसुम जी, आप यहाँ पर? क्यों, हैरत हुई मुझे देखकर? नहीं नहीं, हैरत की कोई बात नहीं, पर अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? हाँ, आइए ना, आइए। करण, दरअसल मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई हूँ। शुक्रिया? पर किस बात का? उस उपकार का जो तुमने इस हवेली पर किया है, किसी की जिंदगी पर किया है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, किस उपकार की बात कर रही हैं आप? अब मुझसे कोई भी बात छुपी नहीं है, मैं सब कुछ जान गई हूँ। देखिए कुसुम जी, मैं आपसे विनती करता हूँ, जिंदगी में किसी भी चीज को बनाने के लिए बरसों लगते हैं, मगर उसको बिगाड़ने में एक पल भी नहीं लगता।
गलतियां तो इंसान ही करता है ना, भूल तो हर किसी से हो सकती है। भूल तो सब करते हैं, लेकिन दूसरों की भूल का प्रायश्चित वो करते हैं जो इंसान नहीं, देवता होते हैं। मगर कुसुम जी, आप डरिए नहीं, जो बात मुझसे छुपाई जा रही थी आप भी वो जान गई हूँ, और उसमें मुझे सिर्फ दो ही सूरतें नजर आती हैं, एक देवता की और एक शैतान की। कुसुम जी आप। हाँ, मेरा पति विनोद ठाकुर और किसी शैतान से कम नहीं है। करण, मैं नहीं जानती कि तुम्हारा इस हवेली से क्या रिश्ता है, और मैं जानना भी नहीं चाहती। मगर जो कुछ भी तुमने इस हवेली के लिए किया है, उसे देखकर मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ, इस हवेली का वारिस विनोद ठाकुर नहीं, तुम्हें होना चाहिए था। मगर मैं तो सिर्फ। करण भैया, क्या मैं विनती कर सकती हूँ आपसे? कैसी विनती? कभी इस हवेली को छोड़कर मत जाइएगा, वरना मैं बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी यहाँ। ये एक बहन की विनती है आपसे। मैं आपसे वादा करता हूं, इस हवेली को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। कुसुम, तुम करण के कमरे में क्यों गई थी? मैं करण से मिलने गई थी। कुसुम, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुम छोटे लोगों से भी इस तरह मिलती हो जैसे बराबर वालों से। कौन छोटे लोग? छोटे लोग, मेरा मतलब है करण से। वो हमारा नौकर है, कोई रिश्तेदार नहीं। ऐसे लोगों को मुंह लगाना अपने आप को छोटा बनाना है। विनोद, जिसे तुम छोटा कह रहे हो, उसने तो इतना बड़ा काम किया है कि बड़े से बड़े धर्मात्मा भी वो काम करने से थर्राते हैं। ऐसा कौन सा तीर मार लिया उसने? विनोद, गुस्से और झुंझलाहट से हकीकत को छुपाया नहीं जा सकता है। क्या कहना चाहती हो तुम? कहना तो मैं बहुत कुछ चाहती हूँ। मैं इस हवेली में रहती जरूर हूँ, लेकिन इस हवेली में जो कुछ भी होता है या जो कुछ भी हुआ है, उससे हमेशा मुझसे छुपाने की कोशिश की जाती है। क्या छुपा गया है तुमसे? और क्या हो रहा है इस हवेली में? हुआ तो इस हवेली के बाहर है, लेकिन उसकी परछाई पड़ी है इस हवेली पर। कुसुम, पहेलियां बुझाने की कोई जरूरत नहीं है, साफ साफ बताओ क्या कहना चाहती हो तुम? ठीक है, अब मैं पहेली नहीं बुझाऊंगी और साफ साफ पूछूंगी मैं तुमसे, क्या तुम अनीता से प्यार नहीं करते थे? पिता से? और उस प्यार में तुमने उसे धोखा नहीं दिया? कुसुम, और वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी। ये सब झूठ है, बकवास है सब। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत चाहिए तुम्हें? सबूत? ये रहा सबूत। कह दो कि ये सब झूठ है, ये सब बकवास है। विनोद, जवाब दो मुझे, जवाब चाहिए मुझे। कितने झूठे हो तुम, कितने मक्कार हो, कितना घिनौना पाप किया है तुमने, और उस पाप का प्रायश्चित किया करण ने अनीता से शादी करके। और तुम उसे छोटा कहते हो? अरे वो तो देवता है, जिसने एक औरत की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लिया, और साथ ही साथ इस हवेली के पाप पर भी पर्दा डाल दिया। क्या ये उसकी महानता नहीं है?
मैंने कितना विश्वास किया था तुम्हारा, लेकिन तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? मैं भी कितनी बदनसीब हूँ। आज जो खबर मैं तुम्हें सुनाने वाली थी, मुझे ऐसा लगा था कि वो खबर सुनकर तुम और इस हवेली के लोग खुशी से झूम उठेंगे। और वो खबर ये है कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। लेकिन इस बात की तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि ये बात तो तुम पहले भी कई मासूम लड़कियों की जुबान से सुन चुके हो। मैंने ये खबर सुनाई भी तो किसे? उस इंसान को जिसके दिल में औरत के लिए ना कोई इज्जत है और ना कोई सम्मान। विनोद ठाकुर, तुम इंसान नहीं जानवर हो, मेरी हो तुम। क्या कहा तुमने? पति को अपनी पत्नी पर हाथ उठाने का अधिकार तब होता है जब उसकी पत्नी बदचलन या आवारा हो, लेकिन जिसका पति बदचलन या आवारा हो, ये अधिकार उसकी पत्नी को मिलना चाहिए। निकल जा यहाँ से। हाँ कुसुम, सच कहा तुमने। तुम इस हवेली में रह जरूर रही हो, लेकिन यहां जो कुछ हो रहा है वो तुमसे छुपाया जाता है, और उसमें अपराधी मैं भी हूं। नहीं कुसुम, पुरानी परंपराओं और रस्मों रिवाज के हम गुलाम हैं। हमारे विचार पुराने हैं, लेकिन घर की मान मर्यादा के लिए कभी कभी हमें झूठ भी सहना पड़ता है। या यूं समझ लो कि हम अपने पापों पर पर्दा डाल देते हैं। ये सब कुछ हमें इसलिए करना पड़ता है कि ये घर, ये हवेली तबाह होने से बच सके। कुसुम, ये पाप मैंने भी किया है और तुमने मेरी पूरी पूरी मदद की है। कुसुम, क्या तुम औलाद से खुश नहीं होगी? ऐसी कौन सी औरत है जो मां नहीं बनना चाहती? तो ठीक है कुसुम, आज इस हवेली में जश्न होगा और हम वो जश्न मनाएंगे। हाँ कुसुम, हम दोनों औरतें इस हवेली के मर्दों को इंसान नहीं बना सके, लेकिन आज हम दोनों वादा करते हैं कि जो आने वाला है उसे अच्छी तालीम देंगे, उसे अच्छी तरतीब देंगे और उसे एक अच्छा इंसान बनाएंगे। हाँ कुसुम, मैं वादा करती हूँ बाजी, मैं वादा करती हूँ। मैं चाकू आया रे। हा आज रसोई में पुरानी हड्डी नहीं है, इनो अकेली है। जय बजरंग बली, आज मेरी नैया पार लगा देना बजरंग बली। आहा, कैच कर लिया। राम कटोरी, कैसी है रे तू? देखो, हम तुमसे कह देते हैं, हमसे अकेले में मत बात किया करो। क्यों? तू गूंगी है, तू दीवार है कि तेरे से मैं बात भी नहीं करूं, तेरे को देखूं भी नहीं? क्यों भाई? अब मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं, भूरे महाराज ने हमें अकेले में बात करने के लिए मना किया है। अगर उन्हें पता चल जाएगा तो वो हमें टनकपुर भेज देंगे। हाँ। टनकपुर? जयराम कटोरी, टनकपुर का नाम सुनते मेरा भेजा ढूंढ जाता है। देख, अगर तू टनकपुर चले गई ना, तेरे को मालूम नहीं पीछे क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरे रतनपुर और टनकपुर में जंग छिड़ जाएगी, खून की नदियां बह जाएंगी तेरे लिए। तुम मेरे लिए खून की नदियां बहाओगे? हाँ, खून की नदियां क्या, मैं सारा खून तेरे लिए बहा दूंगा मेरी राम कटोरी। हाय दैया, तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे बहुत दुख होता है, मगर भूरे महाराज ने
देख राम कटोरी, वो पुरानी हड्डी का नाम मेरे सामने न लो। उन्हों हमारा दुश्मन है, दुश्मन। तुम भूरे महाराज को दुश्मन क्यों कहते हो? दुश्मन को दुश्मन नहीं बोलूं तो क्या मैं दोस्त बोलूं? उन्हों जिंदगी में कभी प्यार मोहब्बत नहीं किया। उन्हों कुआरा है, उन्हों लंडूरा है भाई, लंडूरा। परदेसी? क्या परदेसी साहब की तरह फूफू कर रही? तुम एक काम करो, मेरे को थोड़ा जहर लागू दो। क्यों? क्या है कि पुरानी हड्डी को जहर दूंगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। परदेसी आए, अभी बांसुरी बजी नहीं, तेरी आवाज क्यों बदल गई भाई? मैं नहीं, भूरे महाराज। अरे क्या भूरे महाराज, भूरे महाराज? पंडित जी तुम्हें जी कहा बे परदेसी, ये जहर तू किसके लिए मंगवा रहा था? तुम्हारे लिए और किसके लिए भाई? हमारे लिए? नहीं नहीं नहीं, मेरा मैं अपने लिए मंगा रहा था। अबे डूबती जवानी में काहे मरना चाहता है ससुरे? 2-4 साल में तो तू वैसे ही मरने वाला है। पंडित जी मैं मरने नहीं जा रहा हूँ, मैं आपके लिए मरने जा रहा हूँ। मेरे लिए? पर तू काहे मरना चाहता है? क्या है पंडित जी, आपकी आधी से ज्यादा जिंदगी टनकपुर में बीत गई और बाकी की जिंदगी यहां बीत जाएगी। अगर आपने शादी की होती तो मेरे जैसे आपका लड़का होता पंडित जी। अरे तू ठीक कहा था परदेसी, हमसे गलती हो गई भैया। ऐसा गलती हो गई ना? हाँ। तो ये गलती मैं दोहराना नहीं चाहता। मैं कुंवारेपन में मरना नहीं चाहता, मैं शादी कर को मरना चाहता पंडित जी। पंडित जी अब मेरे को आप आशीर्वाद दे ही डालो। अरे आशीर्वाद। अरे उठ परदेसी। अरे भैया हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। हाँ पंडित जी आप इंसान नहीं, आप देवता हैं भाई, देवता हैं। देवता ना बोलो हमको परदेसी, आदमी समझो भैया। ऐसा? खुशखबरी सुनो। क्या मेरे शादी की खुशखबरी है क्या? अरे नहीं, हवेली में जश्न होने वाला है। जश्न? काहे का? अरे कुसुम बहू है ना, वो जो है ना, वो माँ बनने वाली है। सच? हाँ, इसीलिए कहता हूँ कि बाजार जाके सामान ले आ, बढ़िया बढ़िया पकवान बनाना है आज। ऐसा? मैं अभी चाकू आता। ठन 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 ठन। कुछ गड़बड़ है भाई। पंडित जी तुम्हें मेरी बात को शॉल में गोल कर दिए, फैसला तो सुना है नहीं भाई। कितनी बार तुमसे कहे हैं ससुरे कि तुम्हारा शादी राम कटोरिये से होगा। ऐसा? मैं कुछ सुना नहीं पंडित जी। अरे हम कहते हैं कि तुम्हारा शादी जब भी होगा राम कटोरिये से होगा, लेकिन पहले घर तो ले लो। फिर घर की बात कर रहे हैं आप? अरे घर नहीं तो घरवाली नहीं, है ना राम कटोरी? हाँ भूरे महाराज। ऐसा? टनकपुर की यही रीत है बचवा। फिर टनकपुर पंडित जी। परदेसी हमें ये टनकपुर की रीत मंजूर है भाई। आए कटोरी, मेरी कटोरी, मुझे पसंद है रे तू, तेरी रीत भी। प्रगति, ये राजेश की एक्सरे रिपोर्ट है। जैसा कि तुम देख रही हो, ये गोली राजेश के दिल के बहुत करीब से होकर गुजरी है। अगर जरा सी भी हार्ट को टच कर जाती तो फिर उसको बचाना बहुत मुश्किल हो जाता। प्रगति, राजेश को बहुत सारे अंदरूनी जख्म आए हैं, लेकिन आई एम श्योर वो धीरे धीरे भर जाएंगे। फिलहाल उसकी हालत पहले से कहीं अच्छी है। इनफैक्ट मैं उसे आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर रहा हूं। डॉक्टर साहब, ये सब मेरी वजह से हुआ है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि राजेश बच गए। कुछ भी कहो प्रगति, लेकिन ये दिन बहुत टेंशन के थे। राजेश की जिंदगी की चिंता सिर्फ उसके डैडी और उसकी बहन को ही नहीं थी, बल्कि मुझे भी थी, मीना को थी, मोदी साहब को थी। सच पूछो तो बहुत अजीब सा रिश्ता है हमारा और राजेश का। मैं राजेश को बहुत अरसे से तो नहीं जानता, लेकिन जितने दिनों से जानता हूं, यह जरूर कह सकता हूं कि उसमें सहन शक्ति बहुत ज्यादा है। इतनी सहन शक्ति जो बहुत कम इंसानों में मिलती है। इसलिए मैं आज उसके बारे में तुमको एक बात बताता हूं। मैं मीना से प्यार करता था, लेकिन मीना मुझसे नहीं, राजेश से प्यार करने लगी थी। और राजेश मीना को नहीं चाहता था, लेकिन उसने कभी यह बात मीना को नहीं बताई। जानती हो क्यों? क्योंकि मीना एक हार्ट पेशेंट है। वो जानता था कि उसका इनकार मीना की जान भी ले सकता है। प्रगति, सच पूछो तो मुझे और मीना को मिलाने वाला राजेश ही है। ये चाहत की मूरत, वफा की निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।